नमस्कार। 2 दिन के अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका में भव्य स्वागत किया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि ज्वेलरी की दुकान में ग्राहक को किया जाता है। 40 रुपये का कोल्ड ड्रिंक पिलाकर 4 लाख की ज्वेलरी बेच दी जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप बहुत बड़े व्यापारी साबित हुए। भारत यूएसए जॉइंट स्टेटमेंट में जो बातें आई हैं उनकी कुछ प्रमुख बातों को संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। स्टेटमेंट से साफ है कि अमेरिका भारत में आम और अनार जैसे कम मूल्य की चीज़ें खरीदेगा और बदले में भारत को मिसाइल, एटॉमिक रिएक्टर और दूसरी चीज़ें जो कि बहुत अधिक मूल्य की होती हैं वो बेचेगा, किंतु इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। हाँ, इनके रिपेयर शॉप्स जरूर स्थापित किए जाएंगे। अमेरिकी कंपनी भारत में इंडस्ट्री लगाएगी, उपक्रम लगाएगी, मोटर एटॉमिक रिएक्टर्स लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। हम याद करें भोपाल गैस त्रासदी को। अगर उस तरह की कोई दूसरी घटना भारत में फिर होती है तो अब कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी इस तरह की घटनाओं की। अमेरिका में सेमीकंडक्टर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। भारत इस इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट होगा, उसका उपयोग करेगा। इस स्टेटमेंट में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि भारत में यह इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित भी होगा। एलन मस्क को बहुत बड़ा मौका मिलेगा भारत में। भारत में स्पेस और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित विकास के लिए वो भारतीय कंपनियों से समझौता करेंगे और उसका डेवलपमेंट करेंगे। भारत के छात्र अमेरिका पढ़ने जाते हैं। करीब $8 बिलियन की यह इकॉनमी है और अमेरिका चाहता है कि यह $8 बिलियन उसे ज़रूर मिले, लेकिन बदले में इन विद्यार्थियों को H1 वीज़ा देने के बारे में भी कोई चर्चा, कोई उल्लेख नहीं है स्टेटमेंट में। अमेरिका विश्व के अलग अलग भागों में अपनी सेना भेजता है और इस कार्रवाई में उनके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। अब अमेरिका नहीं चाहता है कि उनके जवान मरे, चाहता है कि भारत भी उनके मुहिम में साथ दे और अपनी सेनाएं दूसरे देशों में तैनात करे। तो ये कुछ बातें हैं संक्षेप में। लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को के सामने एक जाल फेंका है। प्रधानमंत्री मोदी इस जाल से कितना बच पाते हैं यह देखना है।